हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग लेसन्स। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एसबीआई के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। एंड ये एक ऐसा जीरो बैलेंस अकाउंट है जो कि आप घर बैठे ऑनलाइन खोल सकते हो, आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट है ये अभी तक का बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट है एसबीआई में। ये बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट क्यों है एंड इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, प्लस आपको कौन कौन से चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, सबके बारे में हम सब डिटेल्स में बात करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको ये अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दो टाइप के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर किए जाते हैं, जो कि दोनों ही ऑनलाइन खुल जाते हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग कंडीशन है। पहले जो दोनों अकाउंट का बात करें तो एक है इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट एंड दूसरा है डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। दोनों के बारे में हम सब एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सब बात करें डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बारे में, तो ये भी एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है जो कि आप ऑनलाइन खोल सकते हो, लेकिन इसको 3 स्टेप में खोला जाता है। पहला, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर को लेके आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, तो ही आप इस अकाउंट को खोल पाओगे। मतलब इसमें आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा इस अकाउंट को खोलने के लिए। एंड वहीं बात करें अगर इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट का, ये भी एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है जो कि ऑनलाइन खुलता है, लेकिन इसमें आपको ब्रांच विजिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मीन्स यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद आपका जो पूरा अकाउंट है वो आपका वीडियो केवाईसी के थ्रू यहाँ पे खुल जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हम इस इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, जो कि एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसी के बारे में बात करेंगे एंड सारी डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई अपना इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हुए कोई वीडियो केवाईसी कंप्लीट नहीं करता है, देन इस कंडीशन में उसका जो ये जीरो बैलेंस अकाउंट है मात्र 1 साल के लिए वैलिड रहेगा एंड उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं। 1 साल के अंदर ही उसको केवाईसी वहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे वो फ़ोन से ही कर ले या ब्रांच विजिट करके, तभी वो अपने अकाउंट को अच्छे से वहाँ पे यूज़ कर पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सब जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस जीरो बैलेंस अकाउंट को कौन कौन खोल सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट को खोलने के लिए आपका जो एज है मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। ये सारे ही बैंक्स के लिए क्राइटेरिया बिल्कुल फुलफिल करता है, क्योंकि अगर आप किसी भी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट खोलना चाहते हैं वीडियो केवाईसी के थ्रू, देन आपका जो एज है मिनिमम 18 ईयर्स यहाँ पे होना ही चाहिए। इसके अलावा आपका पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी सेविंग अकाउंट पहले से नहीं होना चाहिए। मीन्स पहले से कोई भी प्रीवियस अकाउंट आपके इस बैंक में नहीं होना चाहिए। अगर पहले से कोई अकाउंट है आपका इस बैंक में, मान लीजिए सेविंग अकाउंट, एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट, तो आप इस अकाउंट को यहाँ पे नहीं खोल सकते हो। मीन्स न्यू कस्टमर ही इस इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट को यहाँ पे खोल सकते हैं। इसके अलावा इस इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट को यहाँ पे ज्वाइंटली नहीं खोला जा सकता, मीन्स सिंगल पर्सन इस अकाउंट को यहाँ पे खोल सकता है। इसके अलावा आप एक इंडियन रेजिडेंट यहाँ पे होना चाहिए। सो ये कुछ बेसिक से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस अकाउंट को खोलने के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो अकाउंट है ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के थ्रू खुलता है। सो यहाँ पे आपको मेनली 2 डॉक्यूमेंट्स का जरूरत रहता है। पहला, ओरिजिनल पैन कार्ड। यहाँ पे आप ई पैन कार्ड जो होता है, जो आपका ऑनलाइन यहाँ पे जनरेट किया रहता है, उसको आप यूज़ ना करें, क्योंकि वीडियो केवाईसी के समय आपको ओरिजिनल पैन कार्ड वहाँ पे शो करना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा बात करें, फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए एंड फ़ोन नंबर ऐसा यूज़ करना अकाउंट खोलते समय जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर आप ऐसा नंबर यूज़ करोगे जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक ना हो, तब आप यहाँ पे अकाउंट नहीं खोल पाओगे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले तो ये एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो ये एक बेनिफिट यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 भी रुपये मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कल को अगर आप अकाउंट में 1 भी रुपये नहीं रखते तो भी आपके कोई भी चार्जेस यहाँ पे कट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा आप ये जो अकाउंट है ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के थ्रू खोल सकते हो। ये भी एक टाइप का बेनिफिट्स है, जिसमें आपको ब्रांच विजिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने फ़ोन से ईजी स्टेप्स में इन अकाउंट को खोल लोगे। इसके अलावा इस अकाउंट में आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग दोनों की ही सुविधा मिल जाती है। एंड इसके अलावा अगर बात करें, जो भी आपका ये अकाउंट खुल रहा है जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसको आप इजीली फ़ोन के जो ऐप आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो ऐप, उसके थ्रू आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हो एंड एक्सेस वहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड एंड उससे रिलेटेड चार्जेस के बारे में। जब आप ये इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा ऑनलाइन, तब आपको यहाँ पे रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। किसी किसी कंडीशन में वीज़ा या मास्टर कार्ड का ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाता है। मान लीजिए अगर आपके पास रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड आ जा रहा है एंड अगर आपको अपग्रेड करवाना है, तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करके उसको अपग्रेड वहाँ पे कर सकते हो इस डेबिट कार्ड में। अगर बात करें इशू चार्ज का, तो दोनों ही डेबिट कार्ड का कोई भी इशू चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो डेबिट कार्ड है इशू वहाँ पे हो जाएगा। अगर एनुअल चार्ज का बात करें, तो दोनों ही डेबिट कार्ड का, चाहे वो रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड हो या ग्लोबल डेबिट कार्ड हो, दोनों का ही एनुअल चार्ज जो है आपका 125 रुपये लगता
सकता है प्लस जीएसटी, जो कि आपको हर साल यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड अगर रिप्लेसमेंट चार्जेस का बात करें तो दोनों ही डेबिट कार्ड्स के लिए, अगर मान लीजिए अगर दोनों डेबिट कार्ड में से कोई भी डेबिट कार्ड जो फिजिकल डेबिट कार्ड है अगर वो डैमेज हो जाता है या खो जाता है, देन इस कंडीशंस में एज ए रिप्लेसमेंट चार्ज आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं जो डेबिट कार्ड मिल रहा है इसका लिमिट क्या रहता है, उसके बारे में हम सब बात करते हैं। सबसे पहले हम सब देख लेते हैं जो रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है, इसमें जो डेली कैश विड्रॉ लिमिट रहता है वो 20,000 का रहता है। मीन्स आप एक दिन में 20,000 रुपये कैश यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो एटीएम से। एंड अगर बात करें रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड के पीओएस लिमिट का, देन वो आपको 50,000 यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड वहीं बात करें वीज़ा या मास्टर कार्ड का ग्लोबल डेबिट कार्ड, देन उसमें जो डेली कैश विड्रॉ लिमिट मिलता है वो मिलता है 40,000 का, जो कि बिल्कुल डबल है रुपए के क्लासिक डेबिट कार्ड से। एंड यहाँ पे जो पीओएस लिमिट है वो 75,000 का मिलता है, मीन 75,000 का। सो अगर कोई चाहता है कि इसको अपग्रेड करवाने का, देन वो कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे अपग्रेड कर सकता है डेबिट कार्ड को रुपए क्लासिक से ग्लोबल डेबिट कार्ड में। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस लिमिट के बारे में। सबसे पहले अगर हम सब बात करें, अगर आप एसबीआई के एटीएम को यूज़ करते हो ट्रांजैक्शंस करने के लिए, देन आपको मंथली यहाँ पे 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फ्री देखने को मिल जाते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, मीन्स अनलिमिटेड आपको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सिर्फ 5 मिलेंगे। एंड अगर आप अदर बैंक के एटीएम को यूज़ करते हो ट्रांजैक्शंस करने के लिए, एंड अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, तब आपको यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शंस मिलते हैं मंथली फ्री, जिसमें आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों आ जाते हैं। एंड अगर आप मान लीजिए अदर बैंक के एटीएम तो यूज़ कर ही रहे हो लेकिन नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, तब आपको इस कंडीशन में 5 आपको ट्रांजैक्शंस फ्री मिलते हैं पर मंथ, जिसमें आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपको जो फ्री लिमिट मिल रही है 5 ट्रांजैक्शंस 3 ट्रांजैक्शंस, अगर ये खत्म हो जाते हैं तब आपसे यहाँ पे कितना चार्ज लिया जाएगा उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में। जो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की लिमिट मिल रही थी, अगर वो खत्म हो जाता है एंड अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो एंड अदर बैंक के एटीएम को यूज़ कर रहे हो, तब आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हो एंड अदर बैंक के एटीएम को यूज़ कर रहे हो एंड आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है उसका लिमिट पार हो चुका है, तब आपको 10 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे देना पड़ेगा। इस कंडीशन में अगर मान ले आपने एसबीआई का एटीएम यहाँ पे यूज़ किया है एंड आपके 5 ट्रांजैक्शंस खत्म हो गए, तो भी आपके 10 रुपये प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का बात करें तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो चार्ज है वो सिर्फ अदर बैंक के एटीएम्स में ही लगेगा, क्योंकि एसबीआई के एटीएम में आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं लिया जाएगा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे। अदर बैंक के एटीएम को भी अगर बात करें तो जो कस्टमर्स मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनसे 8 रुपये प्लस जीएसटी लिया जाएगा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिमिट पार होने पे। एंड जो नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं अदर बैंक के एटीएम को यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे 5 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और चार्ज शो हो रहा होगा, ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। इसके लिए आपसे 20 रुपये का चार्ज यहाँ पे लिया जाता है। ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन का मतलब ये होता है कि जब आप यहाँ पे एटीएम में विजिट करते हो कैश विड्रॉ करने के लिए एंड आपके पास एक सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है, लेकिन आप कैश विड्रॉ करने का वहाँ पे ट्राई करते हो एंड वहाँ पे ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन हो जाता है, देन इस कंडीशंस में आपसे 20 रुपये यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है विद जीएसटी। सो एक बात का ध्यान रखें, कैश विड्रॉ करते समय क्या पहली बैलेंस इंक्वायरी कर ले, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका अकाउंट में एक सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में, जो कि आप इंटरनेशनल बैंक के एटीएम को यूज़ करोगे तब आपसे लिए जाएंगे। सबसे पहले अगर हम सब बात करें, अगर आप इंटरनेशनल बैंक के एटीएम में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो, मीन्स आप बैलेंस इंक्वायरी अगर करते हो वहाँ के एटीएम में जाके, तब आपसे 25 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज वहाँ पर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल बैंक के एटीएम में कैश विड्रॉल करते हो या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो, तब आपसे इस कंडीशन में 100 रुपये प्लस जीएसटी आपसे वहाँ पर चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफ़र के बारे में। सो इस जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये चारों ही सर्विसेज देखने को मिलती हैं। एंड इन चारों ही सर्विसेज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट जितना मर्जी उतना आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आपसे 1 भी रुपये चार्ज यहाँ पे कट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा बात करें अगर इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, सो यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे 2.7% का आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। अगर इसको कंपेयर करें अदर बैंक से तो काफ़ी आपको कम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। बाकी फैसिलिटीज़ तो लगभग सही है, बट आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है काफ़ी कम देखने को मिलता है। सो इस कंडीशन में अगर आप एक जीरो बैलेंस ढूंढ रहे हो जिसमें इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी सही हो, प्लस आपको वहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाए, देन आपको मैं 2 बैंक सजेस्ट करना चाहूँगा। पहला एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट आता है। इसके अलावा कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट, इन दोनों में से आप किसी के साथ जा सकते हो। दोनों ही बिल्कुल बेस्ट अकाउंट माने जाते हैं जीरो बैलेंस में। एंड इन दोनों बैंक्स का मैं जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देन आप वहाँ से ओपन करके इन दोनों में से कोटक 811 या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों में से किसी का अकाउंट वहाँ पे आप खोल सकते हो।
इसके अलावा अगर बात करें SBI के FD के अकाउंट पे क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, देन अगर आप 1 साल की FD करवाते हो तब आपको यहाँ पे 6.8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि एक FD अकाउंट के लिए एक डिसेंट इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम सिर्फ चेकबुक के बारे में। SBI के इस इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट में आपको चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको सिग्नेचर अपडेट यहाँ पे करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा कि क्या यार सिग्नेचर अपडेट करने के लिए हमको ब्रांच विजिट करना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वीडियो KYC के समय ही अपना सिग्नेचर जो यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं एंड योनो ऐप के थ्रू ही आप अपने चेक को वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए अगर आप नहीं करते थे ना, आप ब्रांच विजिट करके भी सिग्नेचर अपडेट करके वहाँ से चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट वहाँ पे कर सकते हैं। जब आपका ये सिग्नेचर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एवरी ईयर मीन्स हर एक साल आपको 10 चेक लीव्स वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। मीन्स आपको चेकबुक के लिए ₹1 पे नहीं करना पड़ेगा 10 चेक लीव्स के लिए। लेकिन अगर आपकी ये 10 चेक लीव्स खत्म हो जाते हैं एंड आप एक्स्ट्रा 10 चेक लीव मंगवाना चाहते हो तब आपको ₹40 प्लस GST देना पड़ेगा। एंड अगर आप 25 चेक लीव मंगवाना चाहते हो तब आपको ₹75 प्लस GST का चार्ज वहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम सब पासबुक के बारे में। इस अकाउंट में आपको पासबुक की भी फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ब्रांच में जाके, तो आपको यहाँ पे पासबुक की फैसिलिटी दी जाती है। एंड आपका जो पासबुक होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इशू हो जाता है। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेना चाहते हो, मान लीजिए किसी कारणवश आपका जो पासबुक है वो डैमेज हो गया या लॉस्ट हो गया, तब आपको एक डुप्लीकेट पासबुक लेना पड़ता है। तब उस कंडीशन में आपको ₹100 प्लस GST का चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा डुप्लीकेट पासबुक लेने के लिए। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको जो पासबुक है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं हिडन चार्जेस के बारे में। यहाँ पे मेरे को एक हिडन चार्ज मिला है जो कि अकाउंट क्लोजर के नाम पे। जब आप अपना अकाउंट जो है क्लोज करवाते हो तो उसके लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये सारे बैंक अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सेविंग बैंक अकाउंट के लिए तो है, लेकिन एक्सक्लूडिंग BSBD अकाउंट। ऐसा अकाउंट जो कि BSBD अकाउंट खुलवाया हुआ है जिन कस्टमर्स ने, उनके लिए अकाउंट क्लोजर का चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना, उन अकाउंट्स के लिए भी यहाँ पे ये अकाउंट क्लोजर का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम सब बात करें, मान लीजिए जैसे कि आपने इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट खुलवा लिया एंड खुलवाने के अंडर 14 डेज ही अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हो तब आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। लेकिन आफ्टर 14 डेज से लेके 1 साल के अंदर अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तब आपको यहाँ पे ₹500 प्लस GST का चार्ज देना पड़ेगा। एंड अगर आप 1 साल बाद जाके इस अकाउंट को क्लोज करते हो तब आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे क्लोज कर सकते हो। ये कुछ चार्जेस है जो कि आपको इस अकाउंट को खुलवाने पे देने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में SBI के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, जो कि बिल्कुल घर बैठे ऑनलाइन खुलता है, उसके बारे में डिटेल्स में आपको समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।